नमस्कार दर्शकों, मैं बद्री विशाल तिवारी। दर्शकों, आज मैं फाइनली आया हूँ सतलोक आश्रम भिवानी, जहाँ पर संतराम पाल जी महाराज जी के सानिध्य में संतराम पाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों, आइए मैं आप सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ पर एक श्रद्धालु हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? राम सिंह दास जी। राम सिंह जी, आप जिससे मैं जानना चाहूँगा, जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं, उनको इस चित्र के थ्रू क्या बताना चाहते हो आप? कोई बात नहीं। ये भगत जी, आज जो टाइम चल रहा है ये प्राइम टाइम चल रहा है और परमात्मा ने 600 साल पहले बोला था कि जो प्राइम टाइम आएगा उसमें मैं अपने बच्चों को, अपने अंशों को पार करूंगा। ये मोक्ष का टाइम है और यहाँ काल की और परमात्मा का झगड़ा है। और अभी ये हुआ था, हमने कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी जो मतलब एक हफ्ता बारिश होती थी तब भी इतनी बाढ़ नहीं आई, जो महज केवल 1.5 घंटा बारिश हुई थी और 1.5 घंटा में जींद से लेकर के और दिल्ली तक जल ही जल कर दिया। इतनी बारिश आई थी, काल का इतना प्रकोप है। लेकिन भगत जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गुराना गांव है, हिसार जिले में पड़ता है। गुराना गांव में एक परमात्मा ने गरीब परिवार का मकान बनवाया था और उस मकान की चाबी सौंपने के लिए भक्तों को भेजा था। भगत जब गुराना गांव पहुंचे तो परमात्मा ने बोला था कि भाई वहां का सरपंच हो, मेंबर हो, वहां के मुख्य जो गांव के मुख्य आदमी हैं उनको इकट्ठा कर लेना और तब उनके हाथ से चाबी सौंपवानी है। तब उनसे वहां का सरपंच आया और सरपंच ने जब चाबी सौंपा उस गरीब परिवार को, तो वहां करीब 50 आदमी थे, 50-60 आदमी थे, उनके बीच में चाबी सौंपी। तो तब सरपंच बोला, अब भाई ऐसे मकान तो मैं भी बनवा दूं जैसे आपके भगवान संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया, जिसको आप भगवान कहते हो, ऐसे मकान तो मैं भी बनवा दूं और सरकार भी बनवाती है। हम तो जब जाने आज हमारा गांव, हमारा एरिया बाढ़ के संकट में है, इस बाढ़ के पानी को निकाले तब तो हम परमात्मा मानेंगे, नहीं तो भाई ऐसे हम परमात्मा ना माने, ऐसे मकान तो हम भी बनवा दे। तब जाके परमात्मा बोले अपने भक्तों से, भाई इनका सर्वे करो, अब कितना पाइप लगेगा, कहां पानी डलेगा, कितनी मोटर लगेंगी, ये सर्वे करो। तो वो सर्वे की गई और गुराना गांव के सरपंच को बोल दिया कि बरवाला जाकर के अपनी दरखास्त लगाएं। तो गुराना गांव का सरपंच बरवाला गया, वहां दरखास्त लगा कर आया कि भाई हमारा गांव बाढ़ की चपेट में है और इसका समाधान करो। तो वो गुराना गांव का सरपंच और उनकी पंचायत गुराना गांव पहुंचती है वापस बरवाला से। इतने में परमात्मा ने गाड़ी और मोटर वो भेज दी, पाइप और मोटर भेज दिया पानी निकालने के लिए। अब वो पुराना गांव का पानी निकलने लग गया। आसपास के गांव, करीब ये 400 गांव थे जो बाढ़ की चपेट में थे, तो वो गुराना गांव का पानी निकलते देख करके और आसपास के गांव बोले, अब भाई हम ही क्यों पीछे रहे, हम भी संत रामपाल जी महाराज से और पाइप और मोटर मांगेंगे। अरे गांव वो सभी खाप, सभी पंचायतें जाकर के परमात्मा से अरदास करने लगी कि परमात्मा हमारा पानी निकलवाओ, हमारा पानी निकलवाओ। तब जाके परमात्मा ने सबको दरवाजा खोल दिया, अब जाओ जितना जिसको मोटर की जरूरत है, जितना पाइप की जरूरत है, सबको दो। और लेकिन बात यह है, इतना सामान दे दो कि बिजाई होनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं ना कि 6 महीना भी पानी नहीं निकलेगा, वो पानी निकलना चाहिए और बिजाई होनी चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े उत्साहित के साथ बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो भी जितने भी पाइप मोटर की आवश्यकता हो उनको दो और उनका पानी निकलना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ये जो कटआउट लगाया गया आप देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी किया गया। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस कटआउट के थ्रू जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? इस कटआउट के द्वारा हम ये समझा रहे हैं सबको कि जो हमारे गुरु जी है ना, वो जेल धाम में बैठ के उन्होंने एक दिन अखबार में ना एक खबर पढ़ी थी, तो वो जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा, तो उस खबर को पढ़ने के बाद हमारे गुरु जी बहुत दुखी हुए और फिर गुरु जी ने सोचा कि भाई यहाँ पे ये जो घर है ना, मतलब ये दुनिया है ना, ये भाई दुखों का घर है, यहाँ पे कोई भी
सुखी नहीं है, पता नहीं कब मौत आ जाए। तो हमारे गुरुजी ने ना एक संकल्प लिया कि यहाँ पे कोई भी जो बीमार है ना तो बीमारी के कारण मरना चाहिए, और कोई गरीब है ना भूखा रहना चाहिए। भाई जिनके पास छत नहीं है उनके लिए छत देनी चाहिए। तो गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जेलधाम में बैठ के उसके लिए एक पत्र लिखा, फिर वो वकीलों के जरिए आगे सेवादारों तक पहुंचाया कि भाई इस मुहिम को आप आगे चलाइए और सभी सेवा में योगदान करें। ठीक है दर्शकों, आइए हम नेक्स्ट कक्षा में चलेंगे। क्या नाम है आपका? हरिपाल। हरिपाल जी, मैं आप जैसे जानना चाहूंगा इस कटआउट के थ्रू आप क्या बताना चाहते हो जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं? सतगुरुदेव एक रोज हिसार जेल में अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक हृदय विदारक घटना पढ़ी जिसमें एक परिवार का मुखिया जो टीबी बीमारी से पीड़ित था तथा आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी कमज़ोर था, उसने जहर खा लिया और आपकी 3 बच्चियों को भी जहर खिला दिया, जिससे उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गुरुदेव का हृदय काफ़ी पीड़ित हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद कोई भी ऐसी घटना न होने पाए जिससे कि कोई बीमारी से, भूख से, कोई इस टाइप से न खत्म हो। तो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इन्होंने बताया अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार अखबार में पढ़ा जिसमें एक पिता ने अपने 3 बच्चों को जहर दे करके स्वयं जहर खा लिया। वो टीबी से पीड़ित था, टीबी। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया इस घटना को पढ़ करके अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का ये नारा है। दर्शकों, आइए हम नेक्स्ट कक्षा में चलेंगे, वहां जानेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है जी आपका? अभिषेक दास जी, मैं आप जिससे जानना चाहूंगा जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, जो यहाँ पर सामग्रियां रखी गई हैं, इसके थ्रू जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं, इनको क्या बताना चाहोगे? उनको परमात्मा ने एक मुहिम चलाई हुई है जो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो परमात्मा ने ये मुहिम चलाई है जो कि जरूरतमंद जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है, जैसे किसी के लिए खाने पीने की आवश्यकता जो कि सामग्री है, जैसे 20 किलो आटा है और 2 किलो देसी घी है और वो 2 किलो तेल है, 5 किलो चावल है, चीनी है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ दे रहे हैं परमात्मा। और जो है उनके लिए अगर बनाने के लिए बर्तन नहीं है तो उनको बर्तन प्रदान कर रहे हैं, और जो इसके लिए कपड़ा नहीं है कपड़ा दे रहे हैं, इसके लिए मकान नहीं है उनको मकान दे रहे हैं, शिक्षा नहीं है शिक्षा दे रहे हैं। और ये नहीं है कि एक बारी नहीं, ये हर महीने, और जो इसको बस 2 बार चाहिए महीने में 2 बार मिलेगा, 4 बार चाहिए 4 बार मिलेगा, तो बिल्कुल निःशुल्क है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जो सब सामग्री यहाँ पर दर्शाई गई संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद व्यक्ति को पहुंचाया जाता है जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो 1 बार डिमांड करे या 2 बार डिमांड करे या जितनी बार उसको आवश्यकता होती है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको मुहैया करवाते हैं। आइए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। और आप, नमस्ते बहन। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? अनुमा दासी। माँ दासी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस चित्र के थ्रू जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जी, यहाँ पे ये बताना कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है। जो गरीब बच्चे हैं, सक्षम है, जिनके माता पिता उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे गरीबी के कारण, तब संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं भगवान बन के। सुदामा ने तो सिर्फ एक तरफ सुदामा का ही घर बनवाया था श्री कृष्ण ने तो, पर संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान ने तो लाखों लोगों के घर बनवा दिए गरीबों को। उन जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा था टाइम पे, कपड़े नहीं मिल रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो बच्चे आज स्कूल भी जा पा रहे हैं, अच्छा खाना भी खा पा रहे हैं और मतलब कपड़े भी पहन पा रहे हैं, सब बच्चों के तरह रह पा रहे हैं। पर पहले ऐसा हो रहा था कि वो बेचारे नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बहन का कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को कपड़े की आवश्यकता होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जा करके उनको कपड़ा मुहैया करवाते हैं और जिससे उनको शिक्षा व्यवस्था में कोई बाधा ना हो, आराम से शिक्षा ग्रहण कर सके। आइए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। और वहाँ पर नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जगदीश दास जी। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस कटआउट के थ्रू यहाँ पर जो भी यहाँ पर सामग्री रखी गई है, इसके माध्यम से जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ दर्शक आ रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? उनको ये बताना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है ना, उसके तहत जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उनकी फीस नहीं भरी जा रही है, तो उनको परमात्मा जी ये सारा सामान फ्री देते हैं और उनके घर पहुंचाते हैं। परमात्मा जी के जो सेवादार है ना, उनको घर घर पहुंचाते हैं, जैसे ज्योमेट्री है, पेंसिल बॉक्स है, जूते है, जुराब है, स्कूल ड्रेस है, सारा कुछ उनके घर पे फ्री भिजवा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का पूरा
टोटली खर्चा संतराम पाल जी महाराज जी उठाते हैं, जैसे कि कपड़ा है और आपने देखा पीछे बैग है, पेंसिल है, जूता है, ए टू जेड जो उस परिवार को आवश्यकता होती है संतराम पाल जी महाराज जी पूरी तरीके से उसको मुहैया करवाते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट कक्ष में चलेंगे और आपको दिखाएंगे। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हंसराज। हंसराज जी, आप जिसे मैं जानना चाहूंगा इस कटआउट के थ्रू जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? सर, इसके माध्यम से मैं बता, हमारे गुरुजी ने क्या है कि अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और दवाई निःशुल्क सब देते हैं। तो उसी का ये एक मतलब उसका एक प्रकार है, टाइप है, जिसके अंदर यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो भी गरीब असहाय जो है, मजदूर है, जिसके पास कोई सहारा नहीं किसी भी तरह का, उन लोगों के लिए सबसे पहले उनकी जांच करवाते हैं कि किस तरह की बीमारी अगर कोई है, तो उसके बाद में उसकी निःशुल्क दवाई दी जाती है, यानी ताकि वो किसी भी तरह से बीमारी की वजह से मर ना सके, मतलब बीमारी से कम से कम परेशानी ना हो और अपने आराम से जीवन को बढ़िया तरीके निकाल सके। दर्शकों, जैसा है कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सटीकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया है, जिसके अंतर्गत दवाई भी उस परिवार को, मतलब उसका बीमारी जांच करवा करके उसको क्या बीमारी है, फिर उसी के कारण उसको दवा भी मुहैया करवाते हैं। दर्शकों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा ही मिशन है अपने आप में कह सकते हैं। ठीक है दर्शकों, आइए हम नेक्स्ट चलेंगे और जानेंगे। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हंसराज। हंसराज जी, आप जिसे मैं जानना चाहूंगा इस कटआउट के थ्रू जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? सर, इसके माध्यम से मैं बता, हमारे गुरुजी ने क्या है कि अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और दवाई निःशुल्क सब देते हैं। तो उसी का ये एक मतलब उसका एक प्रकार है, टाइप है, जिसके अंदर यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो भी गरीब असहाय जो है, मजदूर है, जिसके पास कोई सहारा नहीं किसी भी तरह का, उन लोगों के लिए सबसे पहले उनकी जांच करवाते हैं कि किस तरह की बीमारी अगर कोई है, तो उसके बाद में उसकी निःशुल्क दवाई दी जाती है, यानी ताकि वो किसी भी तरह से बीमारी की वजह से मर ना सके, मतलब बीमारी से कम से कम परेशानी ना हो और अपने आराम से जीवन को बढ़िया तरीके निकाल सके। दर्शकों, जैसा है कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सटीकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया है, जिसके अंतर्गत दवाई भी उस परिवार को, मतलब उसका बीमारी जांच करवा करके उसको क्या बीमारी है, फिर उसी के कारण उसको दवा भी मुहैया करवाते हैं। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? हरिओम दास। हरिओम दास जी, आप जिसे मैं जानना चाहूंगा जो यहाँ पर कटआउट दर्शाए गए हैं, इसके थ्रू जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो दर्शक आ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं, इस समय संत रामपाल जी महाराज जो बिल्कुल असहाय लोग हैं, हेल्पलेस हैं, जिनका कोई गुजारा करने वाला भी नहीं है, पैसे का बिल्कुल कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो गुरुजी अपनी तरफ से अपनी टीम को के थ्रू पैसे देते हैं और ये मकान उनके बनवाते हैं, जो एक्चुअल में जो नीडी है उसके लिए। धन्यवाद। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? टीना दासी। ईरानदासी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो यहाँ पर कटआउट दर्शाए गए हैं, इसके थ्रू यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो दर्शक आ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो दिखा रखा है, जो दृश्य दिखा रखा है, इसमें बता रखा है कि जब इस हरियाणा में बाढ़ आई थी, किसान पीड़ित थे, बाढ़ से पीड़ित थे, उनके घरों में, उनके खेतों में, उनके स्कूलों में, सब जगह जब 6-6, 7-7 फुट तक पानी भरा हुआ था, तो वो एक उम्मीद के साथ सरकार के पास जा रहे थे कि भी वो उनका पानी निकलवाए, उनकी कोई सहायता करे, लेकिन उनकी तरफ से उनके पास कोई सहायता नहीं हुई। तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उनकी तरफ एक उम्मीद का हाथ बढ़ाया, उनको एक मदद का हाथ बढ़ाया और उन्होंने उनको वो सुविधाएं दी जो उन्हें कभी सोची भी नहीं थी, और उन्होंने उनके हिसाब से, जितना उनका एरिया था उसके हिसाब से उनको पाइप और मोटर प्रोवाइड कराई गई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जिससे उनके जीवन में फिर से एक उम्मीद जागी, एक खुशहाली आई, ताकि वो अपनी इस फसल को जो नुकसान उठाया है उन्होंने, वो अगली फसल का ना उठाएं और वो भी उनकी पूर्ति हो जाए। जो बच सकती थी उन्होंने बचाई और आगे के लिए बुआई भी संत रामपाल जी महाराज ने करवाई, और उन्हीं की दया से आज उनका जो खेत है फिर से हरा भरा हो गया। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बहन ने बताया जो अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर बाढ़ आया था, जिससे काफी गांव डूब भी गए थे और काफी बाढ़ के हालात बने हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिस्थिति में जो है उनको पाइप मोटर दे करके उनके पानी निकलवाए और फिर वहां पर जाकर खेत की बिजाई हुई। जैसे कि आप कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है कि फिर से खेत जो है लहलहाने लगा, हरी भरी हो गई, और आप देख सकते हैं। ठीक है दर्शकों, आइए हम नेक्स्ट चले। जी नमस्ते भाई। सत्साई भाई। क्या नाम है आपका? सविता दासी। तो मैं आप जिसे जानना चाहूंगा, ये जो कट आउट यहाँ पे दर्शाया गया, इसके थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं?
ये कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें कबीर परमात्मा ने जो साधारण रूप में आके इनसे ज्ञान चर्चा कर रहे थे, पर लेकिन संत रामपाल जी महाराज को ऐसे थे कि परमात्मा तो जब मिले तो जिंदा महात्मा रूप में मिले सभी को, तो परमात्मा ने इन पे यकीन नहीं किया था पहले, तो उनसे ज्ञान चर्चा करते रहे। तो फिर उसके बाद जब कबीर परमात्मा ने जब इनको जिंदा महात्मा रूप में दिखाया, तो परमात्मा ने फिर इनको दंडोत प्रणाम किया। ठीक है दर्शकों, आइए हम नेक्स्ट। सत्संग। क्या नाम जी आपका? अमित दास। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो यहाँ पर दृश्य दर्शाया गया है, इसके थ्रू आप क्या बताना चाहोगे जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं? ये हमारे कबीर साहिब परमात्मा है, जो वो जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं, साधु के रूप में, और हमारे संत रामपाल जी महाराज से बातें करते हैं, भक्ति के बारे में दिव्य बातें करते हैं, और फिर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो उनको दंडोतम प्रणाम करते हैं बैठ कर। ठीक है दर्शकों, अब आइए हम नेक्स्ट कक्षा में चलेंगे। वहाँ सत्संग। क्या नाम है आपका? ममता दासी। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस कटआउट के थ्रू हमारे दर्शकों को जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, इस कटआउट में ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज नहर के पुल पर बैठे परमात्मा को विशेष कसक के साथ याद कर रहे थे, तो परमात्मा उसी समय बिजली की गति से आकर संत रामपाल जी महाराज को मिलते हैं और सशरीर साधारण रूप में प्रकट हो जाते हैं। हाँ जी। तो दर्शकों जैसा कि देख सकते हैं बहन ने बताया। दर्शकों आइए मैं नेक्स्ट जानना चाहूंगा इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। क्या नाम है आपका? कीर्ति दासी। कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस कटआउट के थ्रू जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? जैसे हमने पिछले कटआउट में देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने सच्चे मन से कबीर परमेश्वर को याद किया, तो जैसे उन्होंने याद किया कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से उनके सामने आ गए और वहाँ यहाँ आकर बैठ गए। ये जो पुलियाँ ये संत रामपाल जी महाराज ने जूनियर इंजीनियरिंग के टाइम पर खुद ही बनाए थे। तो संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी के बीच में ज्ञान चर्चा होने लग गई और यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी ने संत रामपाल जी महाराज को सार शब्द और सार नाम को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। दर्शकों आइए अब हम नेक्स्ट कक्षा में। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामपिदास। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस चित्र के थ्रू हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, इसमें ये है कि हमारे दादा गुरु जी है, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी जो नाम दीक्षा, और ये नाम दीक्षा लेने से पहले की है जो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, मतलब इस आध्यात्मिक बारे में ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ये बस यही दिखाया है इसमें। अच्छा, कहने का मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के पूज्य गुरुदेव जी है, ठीक है, जो आपके दादा गुरु जी कह सकते हैं, तो उनको उपदेश दे रहे हैं। ठीक है दर्शकों, आइए मैं अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। कविता दासी। आपकी क्या सेवा लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ ये सेवा लग रही है, यहाँ पे कटआउट भी खड़ा होने की बता रहा है कि ये स्वामी रामदेवानंद जी भगवान है, ये संत रामपाल जी महाराज है, तो ये आज्ञा दे रहे हैं कि आज से मैं किसी सेवा करूँगा, ये आप गुरु। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी आदेश दे रहे हैं कि आज से आप गुरु पद पर आप रहोगे और आगे से आप लोगों को नाम दीक्षा दिया करोगे। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परमिला दासी। परमिला दासी जी, मैं आप जी से जानना चाहूंगा जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र के थ्रू हमारे दर्शकों को या जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की चित्र है, जो जिस समय परमात्मा जी नौकरी कर रहे थे सिंचाई विभाग में, जूनियर इंजीनियर के पद पर थे, उसका है। और जब परमात्मा जी सत्संग करने लगे, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, तो परमात्मा जी ने इस नौकरी को भी दाव पे लगा दिया, त्याग पत्र दे दिया था सरकार को कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, अब सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, ऐसी भिन्नता फैला दी, तो फिर परमात्मा ने क्या करे, वही कबीर साहब ने कि भाई इनका वहम तोड़ना पड़ेगा, ये तो कितना जीवन हमारे देंगे इन्हों कर करके भटका के। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई चलो मगर मैं शरीर का त्याग करूंगा, पंडा मुल्ला काजियो हम इकट्ठे होकर नू बताइयो हम गए कड़ा हैं, मैं गया कड़ा हूँ, झूठ ना भलाइयो उसमें मैं गया कड़ा हूँ। कबीर परमात्मा ने उड़ गए फिर बनारस में, उड़ा जाकर ने परमात्मा ने कही बोले भाई ये दोनों राज्य है ना वीर सिंह बघेल और बिजली का पठान राजा था ना, दोनों आप की सेना लिया है। वो नु बोले भाई हमारा अल्लाह स्वरूप कबीर की जो दड़ रह जाएगा ना उसको नहीं देवांगे, हमारा दफन करांगे, उसने मुसलमान दफन कराया गया। बिजली का पठान राजा की तैयार सोचती वीर सिंह बघेल था, वो ने बोला भाई हिंदू रीति पे अंतिम संस्कार कराएंगे कि भाई कबीर साहब का शव को फूकांगे, हमारा हिंदू धर्म में यो सिस्टम चल रहा है। तो कबीर साहब ने बोले भाई जो कि मैं मिलेगा ना मेरा शरीर तो मिलेगा नहीं, जो कि मैं मिलेगा ना आधा बांट लियो। और बेटी वो मैंने 20 साल हो गए थे मैंने समझा ले, आज 120 साल हो गए बोले आज यो समझे तुम, हम लड़ो ना तुम आपस में भाई भाई हो भाई,
एक बाप की संतान हो तुम। फिर भी परमात्मा की उन्ना नहीं मनी उन्ना सोची भी तरला मैं कि एक बार कबीर साहब न जान दो अच्छा मार कर मचा के शरीर को वो कराए उड़ा गए न बिजली का पठान राजा आगे तैयार कर बोलिया भगवान और बताओ क्या इच्छा अंतिम इच्छा। कबीर साहब ने बोले मैं तो न स्वच्छ पानी में स्नान करना चाहूंगा। तो उड़े क्या करया बोले जी स्वच्छ पानी अभी मंगाते हैं। कबीर साहब ने बोले ऐसे नहीं भाई मैं तो ना गंदा पानी में स्नान करूंगा। तो उसने नु सोची भाई गंदा पानी तो परमात्मा 50-50 मिलती कितने को नहीं नदी नाले। तो कबीर साहब ने बोले भाई फिर बोले एक नदी थी आमी नदी उसको भगवान शंकर ने शराप दे रखा है उसका अंदर पानी सूख रहा है। कबीर साहब ने बोले चलो भाई मेरे को देखा हुआ नदी। कबीर साहब वह नदी दिखाई। कबीर साहब ने नू इशारा करया उसमें जैसे ही मिसाइल पड़ जाए ना ऐसा धमाका यार वह और फुल होकर चलो लागी। सब नौडा रुक के हमारे कबीर भगवान की जाओ कबीर अल्लाह अकबर की जाओ। कबीर परमात्मा ऐसी जयकारी लाई उन्हें क्योंकि हिंदू मुसलमान सारे में आप बिनता फैल रही थी कि मगर मरेगा वो गधा बनेगा और काशी मरेगा स्वर्ग में जाएगा नरक स्वर्ग का रोला हो रहा। तो फिर परमात्मा ने क्या कराया स्नान कर लिया। फिर नूले और बताओ नूले 2 चादर लिया और राजा ने एक न बिछाऊंगा और एक न उड़ूंगा। तो कबीर साहब नूले ठीक है जी अभी मंगाते हैं। मंगाई उनने एक चादर बिछा दी अरे लौट का कबीर साहब ने एक ओढ़ ली। तो उसके अंदर कबीर साहब जागन आसमान में नू बोले भाई उठा लो पर्दा इसमें नहीं है मुर्दा। अरे काजियो इसमें पर्दा न उठाओ इसमें मैं नहीं हूँ। अरे तारे पुराण बाइबल हम खोल के देखो भाई कुरान में कि मैं कड़ा गया हूँ मैं तो तारे सरग जन्नत पे भी ऊपर जा रहा हूँ मेरा निज लोक सतलोक सऊड जा रहा हूँ। फिर उन वो थे दोनों राजा ने बाज के ना वो चादर ठाई ना उसमें सोन फूल मिले थे वनु जैसे ही माँ मर जाया करने आपस में मुसलमान हिंदू गला लाग रहे थे हमारा केवरा के लुट गया राम भगवान ने पछाड़ नहीं सके हम अल्लाह अकबर ने नहीं पछाड़ सके नू करी। फिर परमात्मा ने सारा विधान बना दी थी। अर्ज किसी भाई का नहीं जचदान है बनारस के अंदर कबीर साहब का नाम था मुसलमान राजा था ना जो बिजली का पठान है उसने तो अपनी दरगाह ही बनवा रखी है मजार बनवा रखी है। और जो हिंदू राजा था वीर सिंह बघेल उसने मंदिर बनवा रखा है। उनके सिर्फ 50 फुट का गैप से उन मंदिरा में एक बड़ा न मंदिर एक बड़ा न मस्जिद। आज भी चाहे कितना बड़ा हिंदू मुसलमान ना रोड़ा उड़ा कदे रोड़ा नहीं मचा क्यों नहीं मचा परमात्मा उड़ा वचन दे के गए थे उनकी रोड़ा ना कर लियो क्योंकि वह उनने के वंशज है भाई जो उधर रह रहे हैं। फिर परमात्मा ने अरुण का एक और वास जाने की कोशिश उनका गेट एक के गेट में जाना पड़ेगा चाहे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में पूरा परमात्मा एक करके गए थे सबने। तो भैया बिनता जड़ता पाड़े का बगाई थी कबीर भगवान ने वो कबीर दानक भगवान ने। और जो मन को ना वह बेई नदी में गुरु नानक ने लेकर गए थे चौपड़ का बाजार में यो रूप देखा था यो रूप देखा था कबीर परमात्मा का। गुरु नानक ने फिर नू देखा ना वो जो सचखंड में बैठा था मैंने बेई नदी तक लेकर गया था वो महापुरुष यो बैठा झोपड़ी में और ताना बुनन लग रहा। उसने यह वाणी बोली थी हाई मुल्क मुल्क की देश ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता बाहर देखो लोगो दानक रूप रहा करता। अरे लोगो देखो कितना बड़ा ठग है अपने आप न छुपा रहा नहीं बता रहा भगवान हो। तो यो रूप देखकर वो खड़ा गया था गुरु नानक। फिर उन्हें देखा भीड़ इकट्ठी होगी फिर देखा यो सरदार देखा था पागल हो गया एक धानक का बेटा ने भगवान बताओ एक कबीर ने धानक ने भगवान बताओ। तो वही परमात्मा ने सब क्या करना ज्ञान की धोती कबीर साहब ने 600 साल पहले पाड़ी थी। अरे फिर गरीबदास जी महाराज ने पाड़ी उसका पहले अच्छा स्वामी रामदेवान जी महाराज ने चल दे 11 पीढ़ी अली कबीर जो महाराज कबीर परमात्मा थे ना उसका तैयार लेवड़ी है गुरु प्रणाली मारी राजगढ़ में गुरु जी कबीर परमात्मा है संतरामपाल जी महाराज। इससे पाग हमारी ठगरिया रही इससे तो पार होगा सोदा क्योंकि परमात्मा बता रहा है सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड सच्चा सतगुरु जानिए तो तारे देव ब्रह्मंड एक पृथ्वी न पार तारण खातिर कबीर भगवान संतरामपाल जी महाराज मैदान में है। इसके अलावा कोई भी नहीं है भाई गारंटी लेते हैं हम इस चीज का क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में जो वर्णन मिले ना उर्दू मूल मत ऐसा कमी ने बता दिया वो असली तो संत है वो संत रामपाल जी महाराज। बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे किससे नहीं बताई आज भी बड़े बड़े मौलवी बैठे किससे नहीं बताई। कुरान में नुकर रखी है कि इस जो ये जमीन और आसमान के बीच में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिख रखा जमीन और आसमान के बीच में जो सब कुछ 6 दिन में पैदा किया 7वें दिन तक पे जावी राजा वो बड़ा अल्लाह कबीर है। इस अल्लाह के बारे में जानने की जब इच्छुक है ना तू तो किसी बाखबर की खोज करे
वो बाखबर भी संत रामपाल जी महाराज। काल शेख फरीद जी का ने सत्संग आ रहा था, वह क्लिप देखोगे ना आप, आत्मा झुंझोड़ दी जाएगी भाई ज्ञान तय। परमात्मा का ऐसा तत्व ज्ञान परमात्मा ने कह रखी है, और ज्ञान सब ज्ञान अडी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो बका करदा चले मदान। भाई आध्यात्मिक ज्ञान